अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस के 12th लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस का 12th लेक्चर, जिसमें हम वेक्टर एनालिसिस शाम्स आउटलाइन की बुक में से चैप्टर नंबर 4 डिस्कस किया जाएगा। इसका लास्ट पोर्शन है, तकरीबन कंप्लीट ही चैप्टर डिस्कस किया जाएगा। तो इसमें तीन चीज़ें ज़्यादा डिस्कस की जाएंगी, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो टॉपिक्स फॉर टुडे में रिवीजन ऑफ लास्ट लेक्चर करेंगे, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑन ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल डिस्कस किया जाएगा, फिर उसके बाद रिलेशनशिप्स बिटवीन ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले रिवीजन ऑफ लास्ट लेक्चर, जिसमें हमने ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन डिस्कस करना है विद एग्जांपल, फिर उसके बाद डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन विद एग्जांपल डिस्कस करना है, और एट द एंड रिवीजन में हमने कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन विद एग्जांपल डिस्कस करना है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास डेल ऑपरेटर क्या होता है। डेल ऑपरेटर, या जिसको डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं, जो कि हमारे पास नेबुला की शक्ल में लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। और ये डेल ऑपरेटर इज इक्वल होता है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के, और ये वेक्टर की फॉर्म में लिखा जाता है क्योंकि आई जे के कंपोनेंट 3D वेक्टर्स के हैं। तो इस तरह से इस हम ऑपरेटर को, इस पूरे के पूरे ऑपरेटर को हम कहते हैं, ये हमारे पास ऑपरेटर डेल होता है, या डिफरेंशियल ऑपरेटर कहलाता है, या इसको डेल बोलते हैं। और ये हमारे पास इस तरह से आई शुरू में भी लिख सकते हैं, आई जे के, और इस तरह से पार्शियल और पार्शियल, यानी कि एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे पहले कंपोनेंट में, फिर वाई के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, फिर जी के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। तो इस तरह से, तो इसको हम जो ये ऑपरेटर है, इसको हम डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं, और ये हमारे पास डेल ऑपरेटर भी कहलाता है। और ये हमेशा से, और ये एप्लीकेशंस में यूज़ होता है ग्रेडियंट के लिए, डाइवर्जेंस के लिए और कर्ल के लिए, जिसको हम आज आगे पढ़ते हैं। ये नॉन एज नेबुला, इसको नेबुला की शक्ल में लिखा जाता है, और ये हम डेल ऑपरेटर बोलते हैं इसको। सबसे पहले ग्रेडियंट। ग्रेडियंट हमारे पास किसी भी स्केलर फंक्शन का होता है, फाई ऑफ एक्स वाई, ये हमारे पास कोई स्केलर फंक्शन है और डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो एट पॉइंट ईच पॉइंट एक्स वाई जी, इस सारे पॉइंट्स पर, किसी भी रीजन के, किसी भी स्पेस के अंदर, इन सारे पॉइंट्स पर ये डिफरेंशिएबल है। तो अब ये डिफरेंशिएबल भी है हमारे पास रीजन में। तो अब ग्रेडियंट ऑफ फाई, यानी कि ये इस फाई का, इस स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट क्या होगा, जिसको हम डेल फाई की शक्ल में लिखते हैं, और ये बराबर होता है पार्शियल और पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल और पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल और पार्शियल जी के, और पूरा ये अप्लाई हो जाता है फाई के ऊपर। यानी कि फाई के ऊपर अप्लाई होने का मतलब ये है कि हर कंपोनेंट्स के साथ फाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाई और पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाई और पार्शियल जी के, ये हमारे पास ये बन जाएगा। तो इसको हम ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन कहते हैं, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। यहाँ पे एक बात और जहन में रखेंगे, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन हम मालूम कर सकते हैं, और ये इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर भी मालूम कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में मालूम कर सकते हैं। अगर हम ग्रेडियंट मालूम करने के बाद, यानी कि डेल फाई मालूम करने के बाद, उस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो ये हमारे पास होता है ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यानी कि जिस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया है उस डायरेक्शन में कहलाएगा। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है जो कि स्केलर फंक्शन है। इस स्केलर फंक्शन का हमारे पास, अगर हम ग्रेडियंट मालूम करें, डेल फाई मालूम करें एट द पॉइंट, तो आसान सा तरीकाकार है। डेल फाई लिया यहाँ पे, फिर उसके बाद फाई सारे कंपोनेंट्स के साथ अप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो पहले एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लिया, तो ये हमारे पास एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव तो आ जाएगा, बाकी वाई और जी कांस्टेंट आ जाएंगे क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है। तो इसी तरह से वाई के लिहाज से, जी के लिहाज से सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ये इसमें फिर पॉइंट पुट किया, एक्स की जगह पे 1 पुट किया, वाई की जगह पे -2 पुट किया, और जी की जगह पे -1 पुट किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो इसको हम कहेंगे ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो ये ग्रेडियंट है इस फाई फंक्शन का, इस स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट कहलाता है। तो इस तरह से हम
ग्रेडियंट मालूम कर सकते हैं। इसके बाद है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन होता है और ये वेक्टर फंक्शन हमारे पास वेक्टर के फॉर्म में होगा, जो कि वी ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू v1i प्लस v2j प्लस v3k की शक्ल में है। तो ये हमारे पास इसका हम डॉट प्रोडक्ट डेल डॉट वी लेंगे तो ये कहलाएगा कि ये डाइवर्जेंस ऑफ वी कहलाएगा, इस वी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस कहलाएगा। और यहाँ पे ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट जब लेते हैं किसी भी वेक्टर का वेक्टर के साथ, तो एक्स कंपोनेंट एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, वाई कंपोनेंट वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और जी कंपोनेंट जी मल्टीप्लाई हो जाता है और इन सबको ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे पास इसका डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। और यहाँ पे ये बात भी जहन में रखेंगे कि यहाँ पे डेल डॉट वी नॉट इक्वल होता है वी डॉट डेल, क्योंकि हमने पहले कहा कि डेल एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर किसी चीज़ के ऊपर अप्लाई होता है ना कि कोई चीज़ ऑपरेटर के ऊपर अप्लाई होती है। तो इस तरह से यानी कि डेल वी के ऊपर अप्लाई होगा ना कि वी जो है ये डेल के ऊपर अप्लाई होता है, तो इस तरह से ये नॉट इक्वल होता है। वैसे डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है वेक्टर प्रोडक्ट में, लेकिन सिर्फ ये तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है लेकिन किस सूरत में नहीं करती, तो ये डाइवर्जेंस की सूरत में, यानी कि ऑपरेटर की शक्ल में जब डेल हम ऑपरेट कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डॉट में होल्ड नहीं करती। तो इसके बाद एक एग्जांपल है इसकी, तो ए वेक्टर है जो कि वेक्टर फंक्शन है, तो इसका हमने ग्रेडियंट डाइवर्जेंस लेना है। तो डाइवर्जेंस के लिए डेल डॉट ए यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ ए मालूम करना है एट पॉइंट 1 -1 1। तो इस तरह से डॉट प्रोडक्ट लिया, फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड कंपोनेंट सेकंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, थर्ड कंपोनेंट थर्ड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ये कि पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स अप्लाई हो जाएंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई अप्लाई हो जाएगा और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी अप्लाई हो जाएगा। फिर उसमें पॉइंट पुट कर देंगे, वैल्यूज सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास डाइवर्जेंस की वैल्यू आ जाएगी। लास्ट टाइम हमने देखा है ग्रेडियंट की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में आई थी और इसी तरह से ये डाइवर्जेंस की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास स्केलर फॉर्म में आई है, तो ये इस तरह से स्केलर फॉर्म में आएगी। इसी तरह आखिर में आ गया कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। तो कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड वी ऑफ एक्स वाई जी हमारे पास वेक्टर फील्ड है, तो ये डिफरेंशिएबल वेक्टर फील्ड है, तो इसका कर्ल या रोटेशन भी कहते हैं इसको, रोटेशन ऑफ वी मालूम कर रहे हैं। तो रोटेशन ऑफ वी या कर्ल ऑफ वी मालूम करने का इसका मतलब है कि डेल क्रॉस वी मालूम करना है, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना है। क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करने के लिए हमारे पास ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ जाएगा। तो पहले सबसे यूनिट वेक्टर्स आई जे के हमने लिख लिए फर्स्ट रो में, सेकंड रो में फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स लिख लेंगे और थर्ड रो में सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट्स लिख लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास बन जाएगा जो कि क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसको हमने कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड वी कहते हैं। तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो ये कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड कहलाता है। तो इसको मालूम करने के लिए ये ए हमारे पास कोई भी वेक्टर फंक्शन है, वेक्टर फील्ड है, तो इस तरह से ये हमारे पास इसके ऊपर हमने क्रॉस प्रोडक्ट डेल के साथ लिया, डेल क्रॉस ए लिया, तो ये हमारे पास कर्ल ऑफ ए बन जाएगा। तो एट द पॉइंट पुट कर देंगे वैल्यूज़। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये भी देखें, ये भी एक वेक्टर आंसर आया है, तो एक वेक्टर आंसर आया तो इसका मतलब है कि ये एक वेक्टर है हमारे पास। इसके बाद है चंद फार्मूलाज जो कि डेल के लिहाज से इन्वॉल्व होते हैं हमारे इसमें। तो अगर ए और बी दो हमारे पास वेक्टर फंक्शंस हैं और डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन हैं, तो अगर ये डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन है फाई और साई जो है हमारे पास दो डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शंस हैं ऑफ पोजीशन हमारे पास है एक्स वाई जी, तो देन ये हमारे पास अगर दो स्केलर फंक्शन हो उसके ऊपर डेल एडिशन में ऐड हो तो अलग-अलग के एडिशन में बराबर होता है, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ फाई प्लस साई इज इक्वल टू होता है ग्रेडियंट ऑफ फाई प्लस ग्रेडियंट ऑफ साई के। इसी तरह से डॉट प्रोडक्ट भी जब मल्टीप्लाई होता है तो दोनों के साथ, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू होती है डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस डाइवर्जेंस ऑफ बी। तो इस तरह से ये हम आसानी से कह सकते हैं। इसी तरह से कर्ल पर भी जब अप्लाई करते हैं, कर्ल ऑफ ए प्लस बी यानी कि होल का कर्ल लिया जाए तो वो बराबर होता है कर्ल ऑफ ए प्लस कर्ल ऑफ बी के। तो इसी तरह से अगर प्रोडक्ट में दो फंक्शंस हैं, एक स्केलर फंक्शन है एक वेक्टर फंक्शन है, तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल लगेगा किस तरह से, तो फर्स्ट फंक्शन का डेल लेंगे डॉट ए
इसी तरह से हमारे पास फाई बाहर आ जाएगा और इसी तरह से डेल लेंगे ए वेक्टर का, यानी कि इस तरह से। तो इसी तरह से अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो सेम वही, तो इस तरह से डॉट की जगह पे क्रॉस हो जाएगा हमारे पास, बाकी सारे के सारे फार्मूलाज वैसे ही। तो आसानी से ये हम इनको प्रूव भी कर सकते हैं। इसी तरह से ये क्रॉस प्रोडक्ट के साथ है, तो ये जहाँ पे डेल के साथ डॉट था, फिर उसके बाद क्रॉस, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने लिख दिया। तो इसी तरह से ये भी, तो ये हम प्रूफ भी कर सकते हैं। इसके बाद ये एक वेल नॉन इक्वेशन है जो कि डेल को डबल टाइम हम 2 दफ़ा ऑपरेट करते हैं किसी भी स्केलर के ऊपर। तो अगर ये 2 दफ़ा ऑपरेट करने का, यानी कि डेल स्क्वायर फाई अगर लिया जाए, तो ये डेल स्क्वायर फाई जो है लैप्लासियन ऑपरेटर कहलाता है। इसको हमने लैप्लासियन ऑपरेटर, ये अक्सर यूज़ होते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, जो अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उनमें फ्लूइड मैकेनिक्स में ये लैप्लासियन ऑपरेटर यूज़ होता है, तो इसको हम लैप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। इसके बाद डेल क्रॉस डेल फाई, तो ये हमेशा ज़ीरो होता है, इसको भी आसानी से प्रूव किया जा सकता है। फाई को भी फंक्शन लेकर तो डेल लेंगे, तो इसके साथ जब क्रॉस लेंगे तो ये हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो इसी तरह से डेल डॉट डेल क्रॉस ए, तो ये भी ज़ीरो होता है। तो ये भी डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल ऑफ ए इज़ ज़ीरो, तो ये क्वेश्चंस में भी है। आप ये 10, 11 और 12 आसानी से प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक आसान सा प्रूफ है, वो हम करते हैं, फिर उसके बाद चंद फार्मूलाज की तरफ भी जाएंगे। आसान सा प्रूफ है जो कि हमारे पास दे रहा है कर्ल के हमारे लिहाज से, यानी कि डेल के लिहाज से एक ऑपरेशन दे रहा है। डेल आर रेज टू पावर एन लें तो एन इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस 2 डिवाइड और इंटू आर वेक्टर, ये हमारे पास आंसर आता है। आर पोजीशन वेक्टर बन जाता है और ये वेक्टर बन जाता है। तो आर रेज टू पावर एन, सबसे पहले आर रेज टू पावर एन, ये आर हमारे पास, ये वाला आर स्मॉल आर जो है, ये हमारे पास पहले में आर एक इसका मैग्नीट्यूड है, यानी कि पोजीशन वेक्टर आर का, जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है जो कि हमने लिया आर इज़ इक्वल टू है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। तो इसका हमारे पास जो मैग्नीट्यूडेड वैल्यू है उसको हम कहते हैं कि ये मैग्नीट्यूडेड वैल्यू को स्मॉल आर के साथ हमने बग़ैर बोल्ड के लिखा हुआ है। वाई जे प्लस इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा जी के, ये एक पोजीशन वेक्टर है जिसको आर बोल्ड के साथ लिखा है। और ये इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास जो ये दूसरा इसका मैग्नीट्यूड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट, तो रेज टू पावर एन इसका डेल ले रहे हैं। तो इसका मतलब है इस स्क्वायर रूट को अगर हम लिख लें n/2 की शक्ल में भी लिख सकते हैं, यानी कि पावर में हमारे पास स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है, तो ये n/2 हो जाएगा। तो इस तरह से अब हमने डेल उसके ऊपर अप्लाई किया। डेल इसका मतलब है ये इसके एक्स कंपोनेंट के साथ, डेल के एक्स कंपोनेंट के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास फाई बन जाएगा क्योंकि ये स्केलर है। तो इस तरह से स्केलर हर एक के साथ, तो आई के साथ भी ऑपरेट होगा, इसी तरह से जे के साथ भी ऑपरेट होगा, जे वाले कंपोनेंट के साथ, और के वाले कंपोनेंट के साथ भी ऑपरेट हो जाएगा। तो अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ये हमारे पास, ये हमने x के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो x के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो होल का डेरिवेटिव पहले, तो हमारे पास ये आ जाएगा होल का डेरिवेटिव, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये सेम इसके पावर में से एक 1 माइनस कर देंगे, n/2 - 1, और इसी का जो बेस है इसका अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे। अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2x आ जाएगा। तो इस तरह से हम y के लिहाज से भी और z के लिहाज से भी इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। सिंप्लीफाई इसको कॉमन लेंगे, n भी कॉमन आ जाएगा सब में, 2 से कैंसिल हो जाएगा सब में। तो इस तरह से सब में 2y इस तरह से इसी में आ रहा है, इस तरह से इसमें 2z आ रहा है, तो इस तरह से ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये n भी कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। तो इसी तरह से n/2 - 1 ये हमारे पास आ जाएगा और एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के ये आर बन जाएगा। तो इसको हम इसी तरह से n/2 है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा n - 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको डिवाइडेड बाई 2 जो था 1/2 उसको हमने 2 की फॉर्म में लिख दिया। तो इस तरह से ये हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ गया। तो ये
n इंटू एन आर रेज टू पावर n-2 और r पोजीशन वेक्टर, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको हमने यही शो करना था कि डेल ऑपरेटर अगर अप्लाई किया जाए r रेज टू पावर n पर तो वो बराबर होता है n r रेज टू पावर n-2 और इंटू हमारे पास r पोजीशन वेक्टर। और पहले वाला स्मॉल जो r था वो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड था और आखिरी वाला स्मॉल r जो बोल्ड की शक्ल में लिखा गया है ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर था, इसकी वेक्टर फॉर्म में थी। इसके बाद है शो डैट डेल फाई इज़ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी फाई ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू सी वेयर सी इज़ अ कांस्टेंट। तो ये हमारे पास शो करना है कि डेल फाई हम लेते हैं इज़ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस सरफेस के वो परपेंडिकुलर होगा जब हम उस फाई ऑफ एक्स वाई जी को इज़ इक्वल टू किसी कांस्टेंट रख दें। तो लेट कर लिया आर कोई पोजीशन वेक्टर है, आर पोजीशन वेक्टर है तो इसका मतलब है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के की शक्ल में है। बी अ पोजीशन वेक्टर एट दिस पॉइंट एक्स वाई जी ऑन द सरफेस, इस सरफेस के ऊपर एक पोजीशन वेक्टर है। तो देन अगर डी आर लें तो ये डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जी के की शक्ल में आ जाएगा। तो लाइज इन द टेंजेंट प्लेन ऑफ द सरफेस एट पॉइंट पी, तो ये पॉइंट पी पर टेंजेंट प्लेन में लाई करता है। बट हमें पता है कि अगर डी फाई लिया जाए और पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स किया जाए, और ये हमें पता है कि ये हमारे पास डी फाई अगर मालूम कर रहे हैं और फाई आगे कंपोनेंट है एक्स का, वाई का और जी का, तो इसका मतलब है फाई आगे हमारे पास उसमें वेरिएबल्स हैं, यानी कि ये डिपेंडेंट फंक्शन है और ये जिन पर डिपेंड कर रहा है वो एक्स वाई और जी हैं। तो इसका मतलब है डेल पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स डी एक्स आ जाएगा साथ, और इसी तरह से पार्शियल फाई और पार्शियल वाई डी वाई आ जाएगा, और पार्शियल फाई और पार्शियल जी डी जी आ जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे। तो अगर ये 0 हैं तो इसका मतलब है, क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट था, ये यहाँ पे देखें ये सी कांस्टेंट था, अगर कांस्टेंट है फंक्शन तो इसका मतलब है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 आएगा, हमें पता है। तो इसका मतलब है डी फाई इज इक्वल टू 0 था। अगर डी फाई 0 था तो इसका मतलब है ये वाला सारे का सारा एक्सप्रेशन ही 0 था। ये सारा एक्सप्रेशन अगर 0 था तो इसका मतलब है अगर इसको मैं ऐसे लिखूं पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाई और पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाई और पार्शियल जी के डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जी के, इस तरह से लिख सकता हूँ डॉट प्रोडक्ट में। अगर ये डॉट प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ तो इसका मतलब है मैं ये लिख सकता हूँ पार्शियल फाई डेल फाई और इसी तरह से डी आर डॉट प्रोडक्ट के साथ इज इक्वल टू 0। अगर ये मैं लिख सकता हूँ तो इसका मतलब है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका मतलब है जब भी डॉट प्रोडक्ट 0 होता है दो चीज़ों का, तो इसका मतलब है दोनों आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो इसका मतलब है डेल फाई इज परपेंडिकुलर टू डी आर, अगर डी आर के परपेंडिकुलर है तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू हमारे पास ये इसके परपेंडिकुलर है। यही चीज़ साबित करनी थी, यहाँ पे प्रूफ हो गया परपेंडिकुलर टू दी सरफेस है, फाई ऑफ एक्स वाई जी के परपेंडिकुलर है, वेयर सी इज़ अ कांस्टेंट, जब सी कांस्टेंट है। अब है एक प्रॉब्लम जिसमें हमारे पास फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट प्लेन, इस टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन मालूम करनी है टू दी सरफेस, इस सरफेस के ऊपर टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन मालूम करनी है। तो एट दी पॉइंट, इस पॉइंट पर मालूम करनी है 1 - 1। अब टेंजेंट प्लेन की हमने इक्वेशन मालूम करनी है तो इसका मतलब है सबसे पहले हमने नॉर्मल प्लेन, नॉर्मल की भी सरफेस मालूम करनी है, नॉर्मल टू दी सरफेस मालूम करना, टेंजेंट प्लेन टू दी सरफेस हमने मालूम करना है, तो नॉर्मल टू दी सरफेस एट पॉइंट भी हमने मालूम करनी है सबसे पहले। तो नॉर्मल टू दी सरफेस इज इक्वल टू होता है डेल ऑफ सरफेस इक्वेशन एट पॉइंट, यानी कि इसका मतलब है ग्रेडियंट ऑफ दिस सरफेस इक्वेशन ले लिया जाए, यानी कि जो फंक्शन आ रहा है हमारे पास फाई ऑफ एक्स वाई जी, तो उसका हम क्या ले लें, डेल ले लें, ग्रेडियंट ले लें एट दिस पॉइंट। अगर मालूम करेंगे तो इसको हम कहेंगे नॉर्मल टू दी सरफेस एट पॉइंट, नॉर्मल टू दी सरफेस पहले मालूम कर लेंगे। तो यानी कि सबसे पहले नॉर्मल टू दी सरफेस मालूम करना है, फिर उसके बाद हमने ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करना है। कैसे एक्सप्रेशन यूज़ करना है, अब क्या है हमारे पास, ये देखें हमारे पास गिवन चीज़ है, कहता है एक चीज़ की इक्वेशन मालूम करो, कब इक्वेशन मालूम करो, फॉर अ परपेंडिकुलर टू दी वेक्टर, ये एक वेक्टर परपेंडिकुलर है उस प्लेन की इक्वेशन मालूम करो। अब ये प्लेन है, इसकी हमने इक्वेशन मालूम करनी है, ये डार्क वाला प्लेन है।
तो ये वाले प्लेन की इक्वेशन मालूम करनी है, तो इसका मतलब है इस प्लेन की अगर इक्वेशन मालूम करनी है तो सबसे पहले क्या चीज़ गिवन है, कहता है एक ए वेक्टर गिवन है, वो ए वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, ये वाला वेक्टर ए वेक्टर है। तो ये ए वेक्टर परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, ये चीज़ भी गिवन है, ये चीज़ गिवन है, परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, एंड और इसी तरह से पासिंग थ्रू द टर्मिनल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर। अब ये देखा है, कहता है वेक्टर है हमारे पास बी वेक्टर जो कि बराबर है आई जे के आई प्लस 5j प्लस 3k के, तो इस तरह से ये इसके बराबर है। तो ये हम देख सकते हैं, ये इसका टर्मिनल पॉइंट, ये बी वेक्टर है, तो इसका टर्मिनल पॉइंट उसके हमारे पास प्लेन के ऊपर है। तो इस तरह से ये हमने मालूम करना है। तो जब ये मालूम करना है तो इसका मतलब है हम b माइनस आर डॉट ए इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये हमारे पास ये वाला जो प्लेन के ऊपर वैल्यू मालूम होगी, ये वाला ये क्या होगा, b माइनस आर होगा, स्मॉल आर ये वाला आर है। तो इस तरह से ये चीज़ b माइनस कैपिटल बी डॉट यानी कि वेक्टर है माइनस आर, ये इसके बराबर होगी स्मॉल आर, तो इसके बराबर है। तो ये इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे इज इक्वल टू 0 होगा, तो इसका मतलब है इसका आर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो तब ये आर डॉट ए इज इक्वल टू बी डॉट ए हो जाएगा। तो इस तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम इस प्रॉब्लम के ज़रिए से मालूम कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे ये चीज़ मालूम करनी है कि अगर उसके अंदर जो कोई वेक्टर है, अगर उसके साथ किसी वेक्टर का डिफरेंस लेते हैं तो वो उसके साथ डॉट प्रोडक्ट के साथ वो 0 आ जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द सरफेस, इसके साथ मालूम करना है हमने। तो ये जब मालूम करना है तो इस तरह से हम कह सकते हैं